दिनों से किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर हलधरों की हुंकार लगातार जारी है। इंडस्ट्री पर किसान आंदोलन की मार पड़ रही है। 4000 श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट नजर आ रहा है। दवाई, फूड इंडस्ट्रीज और पैकेजिंग उद्योगों में काम प्रभावित हो रहा है। यह कामकाज नहीं चल पा रहा है। आंदोलन से 3 बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। दवाई, फूड इंडस्ट्री और पैकेजिंग उद्योग का काम जो है वो खासा प्रभावित हो रहा है। और हर दिन जिस तरह से किसानों का जो जत्था है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की परेशानियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दवाई, फूड इंडस्ट्रीज और पैकेजिंग उद्योगों का भी काम जो है वो प्रभावित हो रहा है। आंदोलन से 3 बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन का 46वां दिन है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान बीते 45 दिनों से लगातार डटे हुए हैं। इंडस्ट्री पर किसान आंदोलन की मार लगातार पड़ रही है। 4000 श्रमिकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट देखा जा रहा है। बाकियों के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, किसानों का आंदोलन देखिए लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अगर दवाई, फूड इंडस्ट्री और पैकेजिंग उद्योग की बात करें तो इनका काम भी प्रभावित हो रहा है। जहां किसान एक और अपनी मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर काफी ऐसे श्रमिक हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ जी, आज तो कुछ ही काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन अगर जो ये कानून, ये जो तीनों अध्यादेश लागू हो गए और तो पूरे का पूरा देश चौपट हो जाएगा। और जो छोटा उद्योगपति है ये तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाएगा। तो मैं सभी देशवासी भाइयों से, जितने भी ये छोटे उद्योगपति हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें और इस किसान आंदोलन में साथ दें। अगर जो उन्होंने अपने आगे तक का रोजगार साथ रखना है तो, नहीं तो ये पूरे का पूरा उद्योग 2-3 औद्योगिक घरानों में चला जाएगा। सतीश जी, देखिए 45 दिनों से आपका आंदोलन लगातार जारी है, कोई समाधान तो निकल कर नहीं आया है। और अगर इन श्रमिकों की बात करें जो दूसरे राज्य से यहाँ खाने कमाने आए हैं, कुछ आवक के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, तो अगर उनकी रोजगार की बात करें तो देखिए वो भी तो उनको भी तो भूखे मरने की नौबत आ रही है। नहीं, देखो इसमें तो सारे का सारा मोदी सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें किसान का नहीं। ये जो कुछ भी किसान ने आज तक रोड नहीं रोका है, अगर जो ये सीधे हमें जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में जाने देते तो ये नौबत क्यों आती। इसमें किसान जिम्मेवार नहीं, इसमें सरकार जिम्मेवार है। उनको रोजगार देने का काम सरकार का है। किसान ने तो आज तक गांधी जी के उसमें पद चिन्हों पे चलते हुए अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। जी सतीश जी, देखिए 45 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को और कोई समाधान निकल कर नहीं आया। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और जिस तरह से मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है, अगर कृषि कानून रद्द हो जाते हैं तो किस तरह की स्थिति होगी? और क्या इतना आसान है कि केंद्र सरकार मान लेगी किसानों की? क्योंकि 45 दिन से तो वही रवैया देखा जा रहा है ना केंद्र सरकार का भी, वही कंफ्यूजन की स्थिति। हमें बापू के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं और बापू जी के रास्ते को देखते हुए हम अपना आंदोलन शांति प्रिय कर रहे हैं। और उसमें बापू जी ने तो, महात्मा जी ने तो अंग्रेजों को भगा दिया था। ये तो एक छोटी सी हिंदुस्तान की सरकार है, इसमें किसान आज हार मानने वाला नहीं है। ये इस सरकार को समझ लेना चाहिए, आज किसान जागरूक हो चुका है। और रही सेक्टर की बात, ये इंडस्ट्री सेक्टर की बात, देखो इसमें किसान ने ना कभी कोई रास्ता रोका है। ये सारे का सारा ये सरकार किसी साजिश के तहत इनको रोके हुए है और साजिश के तहत इंडस्ट्रीज को ठप करवाने के लिए ये मोदी सरकार की कोई मंशा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों का आंदोलन 46वें दिन भी जारी। इसी बीच इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो उन पर भी इस आंदोलन का असर सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा रहा है।